NCERT मैथ प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर है 1। निम्नलिखित के मान निकालिए। जो ये लिखा है इसका मान निकालना है। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री जोड़ साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इसका मान निकालना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको इसका मान याद होना चाहिए। जैसे साइन 60 डिग्री कितना होता है, कॉस 30 डिग्री कितना होता है, ये सब आपको याद होना चाहिए, तब जाके आप इसे हल कर सकते हो। इसे कैसे हल करेंगे देखिए। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आंसर में, यहाँ लिखेंगे हल। साइन 60 डिग्री का कितना मान होता है ये आपको याद होना चाहिए। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। उसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ इसका मतलब है गुना। यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा तो यहाँ गुना हो जाता है। गुना कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, √3/2। फिर यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ देंगे, जोड़ साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। यहाँ कुछ भी नहीं है तो फिर गुना कॉस 60 डिग्री तो 1/2। ये सब कहाँ से मैंने लिखा, ये सब का मान है जो आपको याद करना पड़ेगा। याद करिएगा तब जाके आपको ये क्वेश्चन हल करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब हल करेंगे। √3 गुने √3 ऐसा ही होता है गुना, ऊपर से ऊपर होता है, नीचे से नीचे होता है बाटा का गुना में। तो √3 गुने √3, तो जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि रूट से रूट कट जाएगा। तो √3/4, 2 गुने 2 4, जोड़ है तो जोड़ देंगे। फिर 1 गुने 1 तो 1 होगा, 1/2 गुने 2 4, 1/4। अब यहाँ पे क्या आ गया, बाटा का जोड़। इसे हल कर लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ये हो जाएगा 4, 4 एकम 4, 3 जोड़ 4 एकम 4 1, 4/4, 3 1 4/4। इसे काटेंगे 1 होगा, इसका आंसर 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसे हल करना है। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले लिखेंगे हल, हल लिख दिए। अब आपको ये सब याद होना चाहिए। ये tan 45 का मान कितना होता है, cos 30 का मान कितना होता है, sin 60 का मान कितना होता है। जब आपको अगर याद होगा तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हो। आपको याद करना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा इसका टेबल को। तो 2 है तो 2 लिख देंगे ऐसे ही ब्रैकेट में। tan 45 डिग्री का मान निकालना है। तो tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह देंगे। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कॉस 30 का मान पहले हमें पता करना होगा जी कॉस 30 का मान कितना होता है। तो कॉस 30 का मान होता है √3/2। स्क्वायर है तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर देंगे, फिर घटाव है तो घटाव देंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन पहले 60 का मान निकालेंगे तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और स्क्वायर है तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर देंगे। अब इसे हम हल कर लेंगे। 2 ये तो बाहर है और ब्रैकेट के पहले अंदर का हल करेंगे तो 2 ऐसा ही रहेगा और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो 1 जोड़ √3/2 है तो इसका गुना होगा और इसका भी गुना होगा और डबल गुना होगा, स्क्वायर है तो √3 गुने √3 कितना हो जाएगा 3, क्योंकि स्क्वायर होता है तो रूट कट जाता है स्क्वायर से। 3/4 माइनस उसी तरह ये रूट है तो स्क्वायर से कट जाएगा तो 3/4, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं। इसका स्क्वायर होता है तो रूट से रूट कट गया, रूट से स्क्वायर कट गया तो 3 बच गया, लेकिन ये 2 वाला इससे गुना होगा तो 4 हो जाएगा। अब इसे हम हल कर लेंगे। तो 2 गुने 1 2 होगा, जोड़ 3/4 माइनस 3/4। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा यहाँ, जैसे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा बाटा का जोड़ घटाव, लेकिन ये 3/4 प्लस में है और ये माइनस में है तो ये दोनों कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो सिर्फ ये बचेगा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2।